राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं केतु के उस उपाय की जिसको करने से अगर आपको केतु ग्रह के खराब फल, मंदे फल मिल रहे हैं, कहने का मतलब आपकी संतान आपके कहने में नहीं है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, पुत्र संतान की कमी है, पुत्र कहने से बाहर है, ठीक है, और आपके सारे कार्य अटक अटक कर होते हैं, रुक रुक कर होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका केतु ग्रह खराब है। केतु ग्रह जब खराब होता है तो ये सब दिक्कतें हमें आती हैं। वैसे तो केतु ग्रह के कई उपाय सुझाए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी थे जिनको हमारी जीवन शैली में, हमारे जीवन में शामिल कर दिया गया था। जब तक वह उपाय हम करते रहे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। लोगों के 5-5, 6-6 पुत्र होते थे और सभी पुत्र आज्ञाकारी होते थे। मैं ये नहीं कहता कि पुत्र से सेवा करवाइए, लेकिन बुरे समय में साथ देने के लिए पुत्र कम से कम खड़ा तो हो, ऐसे हालात तो हों, और शरीर हमारा भगवान करे कायम ही रहे, अच्छा रहे। तो ऐसे हालातों से बचने के लिए जो पुरातन समय में जो उपाय करवाए जाते थे लाल किताब के अनुसार या हमारी मान्यताओं में, रीति रिवाजों में थे, वह उपाय खास तौर पर था सोना धारण करना। सोना धारण करना खास तौर पे हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, क्योंकि इनको केतु से संबंधित समस्याएं जल्दी आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लग पड़ता है, जोड़ दुखने लग पड़ते हैं, शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती और धीरे धीरे शरीर बीमार पड़ने लग पड़ता है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो आज के समय में देखिए हर घर में कोई ना कोई बहन, बेटी या माता बीमार ही है, कोई ना कोई कष्ट भोग ही रही है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा क्या चमत्कार था पुराने समय में जो लागू होता था और उनको इस तरह के कष्ट नहीं आते थे, ठीक है। पुत्र भी अच्छी तरह से ख्याल रखता था, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होती थी, शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान रहता था। लेकिन आज के समय जो है वह कलयुग का है। तो कलयुग ने जब अपना प्रभाव डालना है, इंसान को दुख में लेके जाना है, तो सबसे पहले आपसे अच्छी चीज़ें दूर करनी है। अब वो अच्छी चीज़ें दूर कैसे की गई? समाज में ऐसे असामाजिक लोग उत्पन्न किए गए जो छीना झपटी करते हैं, जो लूट मार करते हैं। तो उन्होंने किया क्या? हमारी माताओं और बहनों, बेटियों के गलों से सोने की चेन खींचनी शुरू कर दी, कानों की बालियां खींचनी शुरू कर दी और घर में सोना चोरी होने लग पड़ा। चलो, सोने की चेन, कानों की बालियां जब उतरने लग पड़ी तो हमारी माताएं बहनें डर गई, तो उन्होंने धीरे धीरे सोना पहनना बंद कर दिया। सोना पहनना बंद करने से हुआ क्या? हमारी माताएं बहनें दूर होने लग पड़ी। मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला था कि सोना कैसे साइंटिफिक तरीके से हमारी सेहत को ठीक रखता है, क्योंकि सोने से रेडिएशन दूर रहती है। ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप समाज में निकलती हैं, बाज़ार में, या आप बाज़ार में निकलते हैं, तो मेरे भाई भी नत्तियाँ पहना करते थे पहले, कानों में कान छेदन करवा के नत्तियाँ धारण करते थे। तो आप अपने कानों में, अपने शरीर में सोना ज़रूर धारण करें जब आप घर में हो। घर से बाहर जाएं, आपको डर है तो आप अपने कानों से सोना उतरवा दीजिए, गले से सोना उतरवा के घर रख जाइए, लेकिन सोना धारण जरूर करिए, आर्टिफिशियल धारण ना करिए। अगर आप अपना स्वास्थ्य चाहती हैं, बच्चों की चाहते हैं कि आपकी तरफ ध्यान दें, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैंने खुद अपने कान में नत्ती डाल रखी है, ठीक है, ये देखिए कानों में सोना धारण किया है। तो इतना बारीक सा साथ लगता हुआ तार बिल्कुल सी डाल लीजिए आप, ठीक है ना, कान में। कानों में सोना धारण करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने पुत्र का सुख चाहते हैं, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे तो ये समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो इन चीज़ों को अपनाइए,
जिससे आप अपने जीवन में कष्ट ना पाएं, सुख पाएं। बाकी जो समय का प्रभाव है वह तो चलेगा ही, लेकिन अपने तरफ से तो प्रयास कीजिए कि आप इन चीज़ों से दूर ना हो। आर्टिफिशियल ना पहनिए, सोना बारीक से बारीक अपनी हिम्मत के मुताबिक ज़रूर धारण करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो कानों में छेदन करवाकर सोना ज़रूर धारण करें। अब सोना जो धारण करना है वो हमने वीरवार के दिन करना है, ठीक है जी। वीरवार के दिन हमने दोपहर से पहले पहले सोना धारण कर लेना है, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, बेहद सियाने थे। हमारे जीवन में ऐसे जो उपराले या कहें कि उपाय करके गए थे कि हमारा जीवन सुखमय था। जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में आगे निकले, पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, लेकिन शरीर खंडर हो चुके हैं, रिश्ते बेजान हैं, सिर्फ इमारतें हैं आलीशान जिसमें सन्नाटा है। एक दूसरे से प्रेम का अभाव धीरे धीरे कलयुग में होता जा रहा है। तो इन छोटे छोटे उपायों से आपको अवश्य ही मदद मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगले वीडियो के लिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।